नमस्कार, स्वागत है आपका सच बेधड़क के स्पेशल शो द क्राइम डायरी में। मैं हूं अंकुश जोशी आपके साथ। हम आपको रूबरू करवाएंगे समाज में हो रही घटनाओं से, पुलिस की कार्रवाई से, पीड़ित की गुहार से और बदमाशों की दबंगई से। तो देखते रहें द क्राइम डायरी। जैसलमेर के फलसूंड इलाके के दांतल गांव में बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। पिता को मरा समझकर बेटा मौके से फरार हो गया। दूसरे दिन पता लगने पर पिता को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर तब तक मौत हो चुकी थी। दूसरे बेटों ने अपने ही भाई पर पिता की हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस फरार बेटे की तलाशी कर रही है। देखें पूरी रिपोर्ट। पिता ने पैसा मांगा तो बेटे ने ले ली जान। दूसरे दिन हत्या का चला पता। भाइयों ने करवाया मामला दर्ज। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। जैसलमेर के दांतल गांव में बेटे की ओर से रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपने ही पिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल क्रेडिट कार्ड की राशि जमा करवाने को लेकर किसान और बेटे के बीच फोन पर बहस हो गई और बेटे ने केसीसी राशि जमा करवाने से मना कर दिया। ऐसे में बहस जल्द ही विवाद में बदल गई, जिससे गुस्साया बेटा देवाराम देर रात बाइक से गांव आया और पिता के साथ झगड़ा कर लाठी से मारपीट करने लगा। ऐसे में पीड़ित बेहोश हो गया और देवाराम मौके से भाग निकला। अगली दोपहर पड़ोसियों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी तो पुलिस ने गोरखाराम को मृत पाया। आपको बता दें, किसान की मौत की जानकारी से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर पड़ोसियों, परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। फलसूंड थाना प्रभारी भंवरलाल गोदारा ने बताया कि हमने हत्यारे बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है। हत्यारा बेटा फिलहाल फरार है। हम बहुत जल्द उसे पकड़ भी लेंगे। थाना प्रभारी भंवरलाल गोदारा ने बताया कि दांतल गांव निवासी गोरखाराम मेघवाल गांव में अकेला रहता था। उसके 2 बेटे हैं, जिसमें एक पोखरन और दूसरा मोडरडी गांव में रहता है। मृतक गोरखाराम की पत्नी भी छोटे बेटे देवाराम के साथ रहती है। घटना तब हुई जब किसान क्रेडिट कार्ड की राशि जमा करवाने को लेकर गोरखाराम अपने बेटे देवाराम से फोन पर बात कर रहा था। बेटे ने केसीसी की राशि जमा करवाने से मना कर दिया, जिस पर उन दोनों का फोन पर विवाद हो गया। देर रात करीब 11 बजे देवाराम पोखरन से अपनी बाइक पर गांव आया और पिता के साथ झगड़ा कर लाठी से मारपीट की। गोरखाराम बेहोश हो गया और देवाराम वहां से भाग निकला। दोपहर में ग्रामीणों को गोरखाराम के अपने घर में बेहोश होने की जानकारी मिली तो उन्होंने परिवारजनों, रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी। केसीसी के रुपए भरने की बात को लेकर बाप बेटे के दोनों के बीच में आपस में विवाद हुआ था। तब देवाराम पूर्ण तैयारी करके कोकण से मोटरसाइकिल लेकर दांतल आया। वो अपने पिता गोरखाराम के साथ लाठी से बुरी तरह से मारपीट की, जिस कारण गोरखाराम बेहोश होकर चारपाई पर गिर गया। वह देवाराम मोटरसाइकिल लेकर वापस पोखरण चला गया। दूसरे दिन सुबह देवाराम व उसकी मम्मी वापस दांतल आए। तब तक गोरखाराम की मृत्यु हो चुकी थी। फिर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस तो मौके पर पहुंची और गोरखाराम का शव सीएससी फलसूंड में रखवाया गया तथा गोरखाराम के बड़े बेटे दानाराम ने रिपोर्ट पेश की, जिस पर धारा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। वह बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। वह थाना से अलग अलग टीमों का गठन कर मुलजिम देवाराम को दस्तयाब किया गया, जिससे पूछताछ व अनुसंधान जारी है। भंवरलाल गोदारा ने बताया कि गोरखाराम के परिजनों को सूचना देने पर उसकी पत्नी और अन्य रिश्तेदार दांतल गांव पहुंचे। फलसूंड थाना अधिकारी भंवरलाल बिश्नोई पुलिस टीम के साथ दांतल पहुंचे तो गोरखाराम मृत हालत में पड़ा था। पुलिस ने मौका मुआयना किया और गोरखाराम के शव को फलसूंड के हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। गोरखाराम के दूसरे बेटे ने अपने भाई देवाराम पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और मामले को लेकर परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, ऐसे ही एक मामला उदयपुर में सामने आया, जहां घंटाघर थाना इलाके में मालदा स्ट्रीट स्थित एक बेटे ने अपने पिता पर कैंची से वार करके बुरी तरह गंभीर रूप से घायल कर दिया।
पिता खून से पूरी तरह लहूलुहान हो गया, जिन्हें घायल अवस्था में तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार सतीश जैन नाम के युवक ने आपसी कहासुनी में गुस्से में आकर अपने पिता मदन लाल पर कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। इससे पिता की गर्दन और सीने में गंभीर घाव हो गए। आसपास के लोगों को जब इस मामले का पता पड़ा तो सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने हमले की सूचना घंटाघर थाने को दी, जिस पर घंटाघर थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। इधर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल पिता को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर पुलिस अब पूरे मामले में आरोपी बेटे से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के फलसून थाना क्षेत्र के दातल गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पुत्र ने केसीसी के पैसे मांगने पर अपने ही पिता की हत्या कर दी। ये सारा मामला मंगलवार रात का बताया जा रहा है। मंगलवार रात जब पिता ने अपने पुत्र से किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे भरने के लिए पैसे मांगे तो उनकी फोन पर बहस हो गई और पुत्र देवाराम अपने पिता गुरखाराम के पास पहुंचा। वो पोकरण से अपनी बाइक पर पहुंचा, पिता से वहां अनबन हुई और फिर उसकी हत्या कर दी। उसे लगा कि पिता की मौत हो गई और वो चला गया। अगले दिन जब पता किया तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी। अस्पताल ले गए तो मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उसके बड़े भाई ने ही उस पर मामला दर्ज करवाया है और अब पुलिस ने उसे दस्तयाब कर पूछताछ शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं लोगों का दिल दहला देती है। क्या एक पुत्र अपने पिता की हत्या कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। श्रीकांत व्यास, सच में धड़क, जैसलमेर। भीलवाड़ा शहर के अजय यादव हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या करने के बाद भागे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपित अलग अलग हो गए और चित्तौड़गढ़ के जंगल में छिपे हुए थे। पुलिस अब इन लोगों से वारदात को लेकर विस्तृत पूछताछ कर रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें ये रिपोर्ट। शराब पीने से रोकने पर की थी हत्या। 3 आरोपियों पर दर्ज है पहले भी मुकदमे। चित्तौड़गढ़ के जंगलों से आरोपियों को दबोचा। साइबर सेल की मदद से पकड़े गए हत्यारे। अजय यादव हत्याकांड मामले में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि 13 जून को बांगड़ अस्पताल के नजदीक अजय यादव की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को अंजाम देने के हत्या आरोपित वारदात स्थल से टवेरा लेकर भाग गए थे। उधर इन आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के दौरान मोर्चरी पर प्रदर्शन भी किया था। पुलिस ने समझाइश कर लोगों को शांत करवाया था। वहीं एएसपी चंचल मिश्रा के सुपरविजन और डीएसपी योगेश शर्मा और सुभाष नगर थाना प्रभारी नंदलाल रिंडवा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। साइबर सेल की विशेष टीम ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मुखबिर की सूचना पर अपराधियों के हुलिये और संभावित रूट तय कर टीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। टीम ने चित्तौड़गढ़ के साथ ही जिले के भदेसर और भादसोड़ा के जंगलों में अलग अलग छिपे 5 आरोपियों को डिटेन कर थाने लाई। यहाँ पूछताछ के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हरीश खटिक, अभिषेक मोची, नरेश, जितेंद्र पडियार, बाबूलाल बसीटा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बांगड़ अस्पताल के बाहर जो एम्बुलेंस चालक है, उनमें जो शराब पार्टी हुई थी उस बात को लेके झगड़ा हुआ था। उसमें अजय यादव नाम के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। मौके से आरोपीगण फरार हो जाते हैं, जिनको हमने डिटेन किया और बाद पूछताछ की गिरफ्तार किया है। उनसे अनुसंधान जारी है। आज उनको कोर्ट में पेश कर हमने उनका 19 तारीख तक पुलिस रिमांड लिया है, जिनसे साक्ष्य जुटाए जाएंगे और जो उन्होंने अलाए कत्ल किया वो बरामदगी की जाएगी। आपको बता दें कि हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले मोतीनगर निवासी राजेंद्र यादव और आरोपित आपस में परिचित हैं और एम्बुलेंस चलाते हैं। इन लोगों का रोजाना आपस में उठना बैठना था। वारदात के दिन राजेंद्र यादव के बेटे ने एक आरोपित को फोन कर कहा कि उसके पिता को शराब मत पिलाया करो। इसे लेकर उनके बीच विवाद हो गया। इस विवाद को शांत करने के लिए राजेंद्र की पत्नी ने अपने भाई अजय यादव को बांगड़ अस्पताल के पास भेजा, जहां आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई थी। सुभाष नगर थाना पुलिस ने अजय यादव हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया जो हत्या के पीछे जो वजह निकलकर सामने आई है, उसमें ये देखने को मिला है कि अजय यादव की बहन ने उसके जीजा को शराब ना पीने का उलाहना देते हुए बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर भेजा था, जहां पर गुस्साए जीजा के दोस्तों ने अजय यादव की हत्या कर दी थी। भीलवाड़ा से सच बेधड़क के लिए जयेश पारिक। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के एक गांव से बहला फुसलाकर ले जाई गई नाबालिग को पुलिस ने हैदराबाद से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मामले में मुखबिर की सूचना पर टीम हैदराबाद पहुंची और नाबालिग को बरामद किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
देखें पूरी रिपोर्ट। नाबालिग को हैदराबाद से किया दस्तयाब। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाबालिग को बहला फुसला कर ले गए थे हैदराबाद। पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, अपहरण और SC/ST एक्ट में दर्ज किया गया मामला। झुंझुनू सदर थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को हैदराबाद से पकड़ा है। दोनों ने कुछ दिन पहले सदर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद बच्ची को हैदराबाद ले गए थे। इस संबंध में बच्ची के परिजन ने धनूरी थाना क्षेत्र के पीपल का बास निवासी मोहित कुमार उर्फ सोनू और अमित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची की तलाश शुरू की। आरोपियों के जान पहचान वालों से जानकारी जुटाई गई। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि लड़की हैदराबाद में है। सूचना के बाद टीम का गठन कर हैदराबाद भेजा गया। वहीं टीम की ओर से अलग अलग जगह पर दबिश देकर बच्ची को दस्तयाब कर लिया गया। बच्ची के साथ पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोहित कुमार और सोनू को पॉक्सो, दुष्कर्म और अमित कुमार को अपहरण और SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। और अब खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ से है, जहां तोला से ही गांव में एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने गांव के ही एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी। देखिए पूरा मामला। युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लाठियों से पीटकर की हत्या। गांव के ही परिवार पर हत्या का आरोप। पुलिस ने 2 संदिग्धों को किया राउंड अप। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के तोला से ही गांव में बीती रात एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या करने की बात सामने आई। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं झुंझुनू के BD के अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। चुड़ावा DSP शिवरतन गोदारा ने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट दी कि बीती रात को 31 वर्षीय महेश खाना खाकर घर के बाहर सोया था। उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता, लेकिन सुबह करीब 4:30 बजे गांव का महिपाल पूनिया और उसका बेटा मोनू उनके घर में आगे घायल अवस्था में महेश को पटक कर चले गए। परिजनों ने जब महेश को घायल देखा तो पहले चिड़ावा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसे झुंझुनू रेफर किया गया, लेकिन झुंझुनू में चिकित्सकों ने महेश को मृत घोषित कर दिया। रात के समय कोई घटना हुई है, एक व्यक्ति की पीट करके हत्या करने का आरोप है। इस संबंध में जो है हम लोग बाग पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई करवा रहे हैं और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसमें एक लड़का का नाम आया है, महिपाल का लड़का है मोनू और महिपाल है, और एक उसकी वाइफ है महिपाल की। तो इन पे आरोप है और इसके साथियों पे है। अभी अनुसंधान चल रहा है। अभी फिलहाल परिजनों की रिपोर्ट के मामले में जांच की जा रही है। इधर परिजनों की माने तो अभी हत्या के कारण का किसी को नहीं पता, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि आरोपी अवैध शराब का काम करते हैं। संभवतः शराब को लेकर किसी बात पर महेश की हत्या की गई है। हालांकि अभी ये बात पुलिस की जांच का विषय है। परिजनों ने गांव के महिपाल पूनिया, उसकी पत्नी सुनीता और बेटे मोनू सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। घटना की सूचना मिलने पर झुंझुनू BD के अस्पताल में भाजपा नेता राजेश दहिया भी पहुंचे, जिन्होंने पुलिस और परिजनों से मामले की जानकारी ली और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। और अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां कजलोदिया गांव से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक का शव गांव से दूर जंगल में पेड़ पर फांसी लटका मिला था। परिजनों ने कई ग्रामीणों पर युवक की हत्या का आरोप भी लगाया, जिसको लेकर परिजनों ने शक के आधार पर गांव के कुछ घरों में आग लगा दी। घटना के बाद से गांव में तनाव के हालात बने हुए हैं। सूचना पर मौके पर कई गांव का पुलिस जाब्ता पहुंचा। देखे पूरा मामला। कजलोदिया गांव में आगजनी, 55 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। 150 से अधिक लोगों ने मिलकर किया हमला। 4 घरों में आगजनी की गई।
पुलिस ने 15 लोगों को डिटेन किया। जिले के कजलोदिया गांव में एक परिवार के साथ ही सामाजिक कार्यक्रम में शरीक होने आए लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। 3 घर फूंक दिए गए और पीड़ित परिवार के लोग से मारपीट की गई। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को महिलाओं ने घेरते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया। माहौल को देखते हुए 8 थानों और पुलिस लाइन के जाब्ते को मौके पर बुलाया और भीड़ को खदेड़ते हुए 2 दमकलों और टैंकर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इससे पहले ये आग नजदीकी कीलपुरिया गांव के खेतों तक पहुंच गई। पुलिस ने 15 लोगों को डिटेन कर लिया, जबकि शेष लोगों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपित पक्ष के युवक की मौत हो गई थी। इस पक्ष को शक था कि युवक को पीड़ित पक्ष ने मार दिया। इसी को लेकर आरोपी पीड़ित पक्ष से रंजिश पाले था और बुधवार रात मौका पाकर इस वारदात को अंजाम दिया। ग्राम कजलोदिया में कुछ लोगों ने घरों पर अटैक कर दिया और आगजनी की कोशिश की। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहाँ पर काफी भीड़ थी, 30-40 महिलाएं और इतने पुरुष हाथों में वगैरह लेकर वो 3-4 घरों को टारगेट करके आगजनी कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने भीड़ के भीतर गया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई। उनको ये इस तरह का शक था कि ये जो सामने वाला पक्ष है उन्होंने उसकी हत्या की है, जिस पर उनको बता भी दिया था सारी रिपोर्ट। इसके बावजूद इनके बीच विमर्श चला। कजलोदिया गांव में एक युवक कैलाश गुर्जर की करीब 1 माह पहले जंगल में फंदे से झूलती लाश मिली थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। जांच टीम ने युवक की मौत को सुसाइड बताया। कैलाश के परिजनों को शंका थी कि पीड़ित कल्याण गुर्जर के परिजनों ने उसे मार दिया और इसी को लेकर कैलाश के परिवार वाले कल्याण गुर्जर के परिवार से रंजिश पाले हुए थे। आपको बता दें, बुधवार को एक बुजुर्ग की मौत को लेकर सामाजिक कार्यक्रम आरोपित पक्ष के यहाँ आयोजित किया गया। इसमें महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। रात को 50 से 60 महिलाएं और 30 से 40 आदमी एक राय होकर कैलाश की मौत की शंका कल्याण गुर्जर के परिवार पर जाहिर करते हुए कल्याण गुर्जर के साथ ही सेवा किशन गुर्जर के घरों पर धावा बोलकर घरों में आग लगा दी। थाना अधिकारी ने बताया कि पीड़ित पक्षों से मारपीट भी की गई। उधर हवाओं के कारण ये आग नजदीकी कीलपुरिया गांव के खेतों में पहुंच गई। उत्पात की सूचना पर बनेड़ा थाना पुलिस कजलोदिया पहुंची। यहाँ आरोपित पक्ष की महिलाओं ने पुलिस को घेरते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे पुलिस वारदात स्थल तक नहीं पहुंच पाई। बाद में पुलिस ने उच्च अधिकारियों को हालात से अवगत करवाया। इसके बाद पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल के साथ गुलाबपुरा, फूलिया, शाहपुरा, रायला, मांडल, बागौर, सदर और बनेड़ा थाने से पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा गया। अतिरिक्त पुलिस बल ने भीड़ को खदेड़ा और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। 2 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपित पक्ष के युवक की मौत हो गई थी। इस पक्ष को शक था कि युवक को पीड़ित पक्ष ने मार दिया और इसी को लेकर आरोपित पीड़ित पक्ष से रंजिश पाले थे। आज मौका पाकर इस वारदात को अंजाम दिया। कजलोदिया गांव के एक युवक कैलाश गुर्जर की करीब 1 माह पहले जंगल में फंदे से झूलती लाश मिली थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। जांच टीमों ने युवक की मौत को सुसाइड बताया। फिलहाल मौजूदा हालात पर पुलिस ने काबू कर लिया है। इसके अलावा 15 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। धौलपुर जिले में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें मां बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैली है। फायरिंग के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई। देखें पूरा मामला। विवाहिता और 9 महीने की बेटी की गोली मारकर हत्या। सरपंच के भाई ने पुरानी रंजिश में की फायरिंग। ग्रामीणों ने घर में की तोड़फोड़, आरोपी गांव से हुए फरार।
राजस्थान का पूर्वी द्वार कहे जाने वाले धौलपुर में अल सुबह रक्त के छींटे बिखर गए, जहां एक 25 वर्षीय विवाहिता सीमा और उसकी 9 माह की दूध पीती मासूम बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंगा सहाय मीणा भी भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों ने आरोपी सरपंच प्रतिनिधि के घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी, जिससे तनाव भी फैल गया और मुनिया पुलिस उपाध्यक्ष मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे, जहां शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने सबूत जुटाए, जिसके बाद शवों को राजाखेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। इधर मिली जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पूंट गांव में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग हुई थी। फायरिंग में सीमा, पत्नी बनवारी और उसकी 9 महीने की बेटी स्वार्थी की गोली लगने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। महिला के पति बनवारी लाल गांव के सरपंच भाइयों के साथ उसका विवाद चल रहा था। रात को कुछ लोग आए और फायरिंग कर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार मृतका और आरोपी परिवारों के बीच काफी समय से पुरानी रंजिश चली आ रही है। 19 मई को भी पीड़ित पक्ष द्वारा आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। विगत 5 जून को भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद स्थानीय पंचों ने दोनों के बीच राजीनामा करवा दिया था। लेकिन गुरुवार को इस वारदात ने एक बार फिर गांव में गंभीर तनाव के हालात पैदा कर दिए, जिसके चलते यहां पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि आरोपी पक्ष घरों को बंद कर फरार हो चुके हैं। मृतका के पति बनवारी ने थाना राजाखेड़ा को तहरीर दी है कि गुरुवार 3:30 बजे की बात है, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ घर के अंदर सो रहा था, तभी आरोपीगण हजारी, पप्पू, कप्तान, लाखन सिंह, थान सिंह, मलखान सिंह, हुकुम सिंह अवैध हथियारों से लैस होकर घर के अंदर घुस आए और जिस कमरे में मेरी पत्नी सीमा उम्र 25 वर्ष और बेटी स्वार्थी उम्र 9 महीने सो रहे थे, उसमें घुसकर हजारी और पप्पू ने मेरी पत्नी सीमा और बेटी स्वार्थी की गोली मारकर हत्या कर दी। बनवारी स्वयं अपनी जान बचाकर कमरे में छिप गया। बनवारी ने बताया कि आरोपीगण पहले ही पूरे परिवार की हत्या की साजिश रच चुके थे, क्योंकि वारदात से पहले ही अपना घर खाली कर चुके थे। बनवारी लाल ने बताया कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच उसे घर की खिड़की के बाहर कुछ लोग दिखाई दिए, जिन्हें देखकर मैं घर में छुप गया। इस दौरान हजारी लाल, पप्पू, भगवान दास और थान सिंह अंदर आए। इसके बाद हजारी लाल और पप्पू ने गोली चला दी, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। इधर फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। उनके जाने के 15 मिनट बाद मैं बाहर आया और परिवार के अन्य लोगों और आसपास के लोगों को बुलाया। बनवारी लाल ने बताया कि उसका गांव की सरपंच गुलाब देवी के भाई हजारी लाल, पप्पू और सरपंच के चचेरे भाई भगवान दास और थान सिंह से विवाद चल रहा है। 19 मई को हजारी लाल ने उसकी बहन के साथ कहासुनी की थी। इसको लेकर 5 जून को उनमें झगड़ा हुआ, जिसके बाद गांव के पंचों ने जबरदस्ती राजीनामा करवाया था। आरोपियों ने पंचों को भी कहा था, तुमको छोड़ूंगा नहीं। बनवारी ने बताया कि सरपंच गुलाब देवी की 3 साल पहले शादी हो गई थी। इसके बाद से वह उत्तर प्रदेश के तलपी में रह रही है। उसकी जगह उसका भाई हजारी सरपंच के काम देख रहा है।